नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले पहले चरण के लिए मतदान बुधवार को संपन्न हो गए। 28 अक्टूबर को 16 जिले में 243 सदस्यीय विधानसभा की 71 सीटों के लिए वोट डाले गए। कोरोना संकट के दौरान देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 166 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, जिनमें 952 पुरुष और 114 महिलाएं हैं। इस चरण में कुल 1354 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा था। चुनाव मैदान में सबसे कम प्रत्याशी बांका जिले के कटोरिया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या गया टाउन में है। 28 अक्टूबर को वोटिंग में 31,371 मतदान केंद्रों पर 2,14,84,787 वोटरों को अपने मताधिकार का उपयोग करना था, जिनमें 1,12,76,396 पुरुष तथा 1,12,09,101 महिलाएं एवं 599 ट्रांसजेंडर हैं। 71 में नक्सल प्रभावित 35 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ, जबकि अन्य जगहों पर सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक वोट डाले गए। आयोग ने वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 11 विकल्प दिए थे, जिनके आधार पर वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने, दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सभाएं की, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इधर कोरोना संक्रमण में भी तेजी आई है। बीते 20 दिनों में उन 6 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, जहां पहले चरण में चुनाव होना है। 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव में हम आपको बताते हैं, 16 जिलों में 71 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीति गठबंधन के नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन मंत्रियों में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, विनारा से विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिंह और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला पहले चरण के चुनाव में ही हो जाएगा। इनके अलावा जो प्रमुख हस्तियां पहले चरण के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम प्रमुख जीतन राम मांझी, खयात निशानेबाज श्रेयसी सिंह भाजपा से हैं, बाहुबल आनंद सिंह कांग्रेस से, बागी भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया लोजपा और बागी विधायक भाजपा नेता राजेंद्र सिंह लोजपा से शामिल हैं। पहले चरण के लिए अलग अलग गठबंधनों के तहत राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के 42, जनता दल यूनाइटेड के 35, भारतीय जनता पार्टी के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 1, राष्ट्रीय लोक जनसमता पार्टी के 43, लोक जनसमता पार्टी के 42, बहुजन समाज पार्टी के 87 प्रत्याशी मैदान में। वर्तमान में 25 सीट पर राजद, 23 पर जदयू, 13 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस, 1 पर हम और 1 सीट पर माले और निर्दलीय का कब्जा है। जातिगत दौर पर देखें तो इन 71 सीटों में से 22 पर यादव, 7 पर राजपूत, कुशवाहा और भूमिहार जाति के विधायकों का कब्जा है। पार्टियों ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, इस बार भी जीत हार में जाति निर्णायक फैक्टर होगा। पार्टियों ने भी इसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं और इसे ही ध्यान में रख गोलबंदी भी की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जिन 42 उम्मीदवारों को उतारा है, उनमें 35 जनता दल यूनाइटेड, 6 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, 1 वीआईपी के खिलाफ लड़े हैं। तात्पर्य यह है कि लोजपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपनी घोषणा के अनुसार भाजपा के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए
या महागठबंधन के दलों ने जितने भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ओर से महिला ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। इनमें कटोरिया सुरक्षित सीट पर राजद की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम भाजपा की निक्की हेम्ब्रम से, मसौड़ी सीट पर राजद की रेखा देवी जदयू की नूतन पासवान से, बाराचट्टी सीट पर राजद की समता मांझी हम की ज्योति देवी से, कोड़ा सुरक्षित सीट पर कांग्रेस की पूनम पासवान भाजपा की कविता पासवान से और परिहार सीट पर राजद की रितु जायसवाल भाजपा की गायत्री देवी से लोहा लेंगे। लोगों की नजर बाहुबली अनंत सिंह और जदयू के बागी प्रत्याशी ददन पहलवान पर भी है। अनंत पटना जिले के मोकामा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट से जदयू विधायक ददन पहलवान इस बार पार्टी द्वारा बैरिकेड किए जाने से निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। जदयू ने ददन की जगह पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 319 प्रत्याशियों का है क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो हम बताते कौन है। प्रथम चरण में होने वाले चुनाव में जो 166 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं उनमें से 319 यानी करीब 30% प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो भी गंभीर। इनमें सबसे अधिक 10 आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशी गया जिले के गरुआ विधानसभा सीट से। पार्टीवार देखे तो राजद ने 73%, भाजपा ने 72% ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अपराध के मुद्दे पर दिन रात राजद को कोसने वाली भाजपा भी पाक साफ नहीं है। हालांकि भाजपा के नेता इसे लोहे का काट लोहे से की संज्ञा देते हैं। प्रथम चरण के चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले शिवहर जिले से जनता दल राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार और उनके एक समर्थक की जनसंपर्क के दौरान हत्या कर दी गई और उन्हें गोली मारने वाले अपराधियों में एक को पकड़कर लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। आपको एक बात और बताता हूं, कई करोड़पति भी मैदान में हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव में मैदान में उतरे 1/3 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। 1066 प्रत्याशियों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 375 है जिनकी संपत्ति औसतन करीब 2 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक अमीर कांग्रेस के टिकट पर पटना जिले के मोकामा से चुनाव मैदान में उतरे बाहुबली अनंत सिंह हैं, जिनकी संपत्ति कम से कम 70 करोड़ है लगभग। इसके अलावा गया जिले के अतरी सीट से जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी व कुटुंब से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार हैं, जिन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति क्रमशः 53 और 33 करोड़ घोषित की। आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में राजद में सर्वाधिक 98%, जदयू में लगभग 90%, भाजपा में 83%, लोजपा में 73% और बहुजन समाज पार्टी में 46% करोड़पति उम्मीदवार है। पहले चरण में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद की दिव्या प्रकाश है, जिनकी आयु महज 28 साल है। दिव्या पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की बेटी है। जमुई से भाजपा के उम्मीदवार शिरसी सिंह उम्र में इनसे 2 साल बड़ी है। वहीं सिकंदरा सुरक्षित सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे 80 वर्षीय रामेश्वर पासवान सबसे उम्र दराज है। पत्रकार है राजीव रंजन, वो कहते हैं इतना तो साफ है कि 2005 और 2010 में लालू राज के खिलाफ व सुशासन के मुद्दे पर तथा 2015 में भाजपा को हराने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। इस बार क्षेत्रवार मुद्दे हावी रहेंगे, जिन्हें आप एंटी इनकम्बेंसी की संज्ञा भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संकट भी है। कहीं ना कहीं ये एक हद तक मतदान प्रतिशत को तो प्रभावित करेगी ही, वैसे इस बार भी युवाओं और महिलाओं की भूमिका ही निर्णायक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।